पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे ऐसे सयाहती मकामात हैं कि देखने वाले को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को शिकस्त देकर टेररिज्म से टूरिज्म तक का सफर बड़ी ही मुश्किलात के बाद तय किया है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान शुरू दिन से ही पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ के लिए कोशा हैं और एक बार फिर उनकी जानिब से सयाहत के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार भी किया गया है। और उनका मानना है कि सयाहत को फ़रोग़ देकर बेरोज़गारी का खात्मा किया जा सकता है। इस हवाले से हुकूमत पंजाब का भी बड़ा फैसला सामने आया है और पंजाब के 30 से ज़ायद सियाहती मकामात को तरक्की देने का फैसला किया गया है, जिसमें बुद्ध मत और सिखों के 8 मुकद्दस मकामात भी शामिल हैं। और पाकिस्तान में टूरिज्म मुल्क की मईशत में क्या किरदार अदा कर सकता है, पाकिस्तान में सियाहत के हवाले से कितनी पोटेंशियल है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं MD टूरिज्म डिपार्टमेंट है मोहम्मद तनवीर जब्बार हैं। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। सर हमने देखा कि वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आला पंजाब हो, टूरिज़्म के हवाले से वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हमें नज़र आते हैं। और अब जो है ये टूरिज़्म फॉर इकनॉमिक ग्रोथ का भी ऐलान कर दिया गया है और उसमें 30 मकामात को एक्सप्लोर करने का फ़रोग़ देने का फ़ैसला किया गया है। तो इनमें कौन कौन से मकामात शामिल हैं, हमें बताइएगा। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टूरिज़्म जैसे टॉपिक को डिस्कस किया यहाँ पे, और पर्टिकुलरली बाहर के मौसम में। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें जो कलरफुल इवेंट्स इसकी होती हैं और बाकी तमाम चीज़ें, उससे यकीनन टूरिज़म को फ़रोग़ मिलता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब, इनका जो बेसिक विजन है वो एक हाई एंड टूरिज़म को प्रोमोट करना और उससे 3 किस्म के फ़वायद उठाने। आपने आपकी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, आप रेवेन्यू जनरेट करें, इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटीज़ आएँ। उस सिलसिले में डिफरेंट जोन्स कायम किए गए हैं। अगर आप साउथ की बात करें तो आज तक कोह सुलेमान के एरिया को भी टच नहीं किया गया। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे रोड की एक्सेस बेहतर कर दी गई है, वहाँ पे साइनेज कर दिए गए हैं, वहाँ गजीबोज लगा दिए गए हैं। वहाँ के लोकल लोग जो हैं उनको उससे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। ठीक है। उसी तरह से आप बहावलपुर को देखते हैं तो वहाँ पे आपको टूरिज़म मिलता है, सहराई टूरिज़म, जो आपका डेजर्ट टूरिज़म है, वहाँ पे अरब में बहुत मकबूल है। वहाँ पे एक रिजॉर्ट अभी CM साहब ने उसका इफ्तिताह किया है। और इसी तरह बहावलपुर में डबल डेकर बस जो सिर्फ पहले लाहौर में थी, अब आप देखते हैं वो बहावलपुर में भी और रावलपिंडी में भी है। इसी तरह से वहाँ जो महलात हैं उनके बारे में पूरा एक वहाँ पे आपका जो प्लान हमने बना दिया है। मुल्तान बात करें तो स्पिरिचुअल टूरिज़म की बात होती है। वहाँ पे जो बाहर से भी लोग आते हैं, पाकिस्तान से तमाम लोग वहाँ ज़ियारतों के लिए आते हैं। वहाँ पे हमारा प्लान है कि उनको फैसिलिटेट करने के लिए छोटे साइज़ की बसें और वहाँ पे रिजॉर्ट्स वगैरह कायम किए जाएँ। ठीक है। अब आप नॉर्थ में चले जाएं तो सारा फोकस पहले मरी के ऊपर था। उसमें आप 2-2 घंटे ट्रैफिक में ब्लॉक रहते थे। आप बजाय वहाँ पे एंजॉय करने के एक आप मुसीबत में आ जाते थे और उससे माहौल बड़ा ख़राब हो रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज़रूरत इस उम्र की थी कि कोई नई डेस्टिनेशन बनाई जाए और उन डेस्टिनेशन को एक प्लान तरीके से बनाया जाए। तो कोटली सतियाँ एक खूबसूरत जगह है। अब उस जगह को आइडेंटिफाई करके उसकी बाकायदा फिजिबिलिटी स्टडीज़ की गई हैं कि किस जगह पे होटल्स होंगे, कहाँ पे आपके रिजॉर्ट्स बनेंगे, कौन से आपने पार्क्स बनाने हैं, बाज़ार किस तरह से होंगे। तो उसकी पूरी सर ये पूरा प्लान आउट कर लिया गया है? प्लान आउट किया, लेकिन जैसे आपने अपने स्टार्ट में बताया कि इसके मुआशी फ़वाइद क्या होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। इसको हैपहेज़र्डली नहीं किया गया। बेसिकली विजन यही है कि मैंने जैसे शुरू में कहा कि इससे रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगी और लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बाहर से हैं। और जब इन्वेस्टमेंट होती है तो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इफ्तिताह किया आपका नंदना में, तो उन्होंने उसने रेडियस कहा है कि उस रेडियस के अंदर जितने वहाँ पे किले हैं, जितनी वहाँ पे अट्रैक्शंस हैं, उन सब का एक पैकेज बनाया जाए। तो बहरहाल आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, कल्चर, नेचर सब चीज़ें इस वक्त जो है ना प्रॉपरली कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जैसे आपने कहा। बिल्कुल ऐसे ही मुआशी तरक्की, बिल्कुल ऐसे ही मुआशी तरक्की के लिए। और हमने देखा है तनवीर साहब की मौजूदा हुकूमत रिलीजियस टूरिज्म को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दे रही है, तो इसकी कितनी अहमियत है और ये हमारी मईशत के लिए कितना फ़ायदा मंद होगी? पंजाब में जो सियाहत है 3 चीज़ों के गिर्द घूमती है। बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट रूहानी जो आपने रिलीजियस का, उसके बाद आर्कियोलॉजिकल साइट जो आपके तारीखी मकामात है, और उसके बाद नेचर आती है मरी और इस साइड पे, और ख़ास तौर पे तो रिलीजियस एक ऐसा पोटेंशियल है जिससे हम काफ़ी इकोनॉमिकली उससे एनरिच हो सकते हैं। तो इस सिलसिले में खास तौर बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी हैं जी एग्जैक्टली
और इसमें हमने कुछ ममालिक के साथ MOUs किए ठीक हैं, है। उज़्बेकिस्तान के साथ किया है, वहाँ से कल मेरी बात हुई थी, कुछ लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है। आपके जो रिलीजियस टूर का एक्सचेंज है वो करेंगे। इसके अलावा हमने स्टार्ट कर दिया क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी पहले फंक्शनल एक्टिविटीज़ रुकी हुई थी। लाहौर से हमने पैकेज टूर का इंतज़ाम किया है ताकि बाहर से जो लोग आते हैं या जो लोग रश से अवॉइड करते हैं उनके लिए हमने प्रॉपर एक एलीट सर्विस स्टार्ट की है वैन्स की, कि उनको हम ना सिर्फ रास्ते में अवेयरनेस देते हैं वहाँ की, बल्कि वहाँ पे जो है उनकी हेल्प करते हैं कि पार्किंग कर सकें, आप सब कुछ कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ आपका रिलीजियस में हिंदूज के भी आ जाते हैं, आपके बुद्धिस्ट भी आ जाते हैं। 8 मकामात हैं उसमें, सिखों के और बुद्ध मत के। उनके लिए बाकायदा उसके लिए रिहेबिलिटेशन का प्लान है जिसमें वर्ल्ड बैंक हमारी हेल्प कर रहा है। इसके अलावा जो म्यूजियम्स हैं हमारे जहाँ पे आर्टिफैक्ट्स हैं उनके, खासतौर पे कोरिया से इधर उधर से, लाहौर हमारा बहुत एनरिच है, टेक्सला बहुत एनरिच है, तो उन सब को जो है उनकी मैनेजमेंट प्लान बन गए और उनको बेहतर बनाने के लिए, अपडेट करने के लिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लाने के लिए उस पर काम स्टार्ट हो चुका है। तो इंशाल्लाह ख़ास तौर पर रिलीजियस की बात जब हम करते हैं तो उसमें हम जो हिंदुओं के मंदिर हैं उनको भी बेहतर करें। अभी जो नंदरा है बेसिकली हिंदुओं का ही मंदिर है, हाँ। तो इसके साथ साथ आपके जो बुद्ध मत हैं उस पर भी हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इन सब चीज़ों जब बेहतर होंगी तो इकोनॉमिकली हम इससे काफ़ी फ़वायद उठा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सर एक बड़ा मसला जो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोग सयाहत के लिए कहीं जाते हैं तो जो टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ना होने के बराबर होता है। हम किसी जगह पहुँच तो जाते हैं लेकिन सड़कें नहीं होती या टूट फूट का शिकार होती हैं, या अगर वहाँ से भी निकल जाते हैं तो आगे होटल्स उस तरह के हमें नहीं मिलते जिस तरह का होना चाहिए। तो ये मनसूबाबंदी तो हम लोगों ने कर ली है, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखा गया है? नहीं थी मनसूबाबंदी, इस चीज़ की पहले नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। ये गवर्नमेंट की जब ऑनरशिप मिलती है, हाँ। जब इसको प्रायोरिटी मिलती है, उसके बाद ये मनसूबाबंदी होती है। हैज़र्डली चीज़ें हो रही थी, अब एक प्लान तरीके से हो रही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, इससे पहले पंजाब में कोई सियाहती पॉलिसी नहीं थी? जी नहीं थी। पंजाब की पहली सियाहती पॉलिसी 2019 के अंदर। अच्छा, ठीक है। तो इससे पहले कोई हमारा प्लान नहीं। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या प्लानिंग की गई है? उसमें यह कि एक्सपर्ट्स जो हैं, प्रोफेशनल्स जो हैं, आप उनको होटल्स वगैरह दें जो गवर्नमेंट के रिजॉर्ट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक पूरे पंजाब के रेस्ट हाउसेस की पॉलिसी डेवलप कर ली है जो कैबिनेट से अप्रूवल के लिए गई है। उसके तहत हम जितने जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो वो स्टेक होल्डर जिनके पास ये तजर्बा है, हम अपने रिजॉर्ट्स उनको दे रही हैं। हमारी ननकाना जो रिजॉर्ट है जहाँ पे सिख आते हैं, वो इस वक्त हमने एक पर्ल कॉन्टिनेंट होटल की ब्रांच है, होटल 1, उनसे 20 साल के लिए दे दी है। तो उससे ना सिर्फ क्वालिटी बेहतर होगी, उन लोगों को जॉब भी मिलेगा। और आपने बात की क्वालिटी की और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये है कि एक्सपर्ट्स को आगे लाया जाए, प्रोफेशनल्स को आगे लाया जाए, लीज पे दिया जाए। हमारा काम होगा मॉनिटरिंग करना, हमारा काम होगा उनको फैसिलिटेट करना, और पूरी दुनिया में टूरिज्म का यही मॉडल है। एंड दैट हैज़ बीन स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। और पॉलिसी के 3 सेगमेंट हैं कि आपने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कैसे करने, अपने इदारों को कैसे बेहतर बनाना है, दूसरा है कि आपने इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आनी है, और तीसरा है आपका कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बेहतर करने हैं। एक टूरिस्ट जो जाता है उसके कुछ राइट्स होते हैं, इसी तरह से हम किसी जगह पे जाते हैं तो उस कल्चर को हम डैमेज ना करें, वहाँ की ट्रेडिशंस को डैमेज ना करें। तो इसके तीनों सेगमेंट पे अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है और ये पहले कभी नहीं था। ये एक पॉलिसी आई है, पॉलिसी के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनना है और ये कंट्रीब्यूट करेंगे। आपकी उसी बात को मैं बार बार कहूँगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ हमारे रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ करेंगे, हमारी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगी, हम मुआशी तौर पे इसको फ़ायदा उठाएंगे। तो जो टेररिज्म से सियाहत तक का सफ़र था, ये सिर्फ सफ़र नहीं है, इसके मुआशी मुश्किलात आई हैं। हम लोगों ने देखा भी है कि किस तरह ये सफ़र तय किया गया है। तो सर अभी हम बात कर रहे थे कि कोई जब सियाहत करने के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ पर जाके गंद बहुत ज़्यादा मचा दिया जाता है सियाहती मकामात पर, और लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। ये कितना बड़ा मसला है? जुनैरा, पहले तो हमारी अपनी भी कोई जिम्मेदारी है कि आप गंडेरियाँ खा के या किन्नू खा के मोटरवे पे कभी आपने ये सोचा है कि इसको उठाना कितना मुश्किल है, कितनी लाइफ थ्रेट है उसके अंदर। लेकिन इसके बाद दूसरी तरफ मैं जैसे आपको बताया कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाते हैं तो वहाँ पे और भी बहुत मसाइल हैं। तो ज़रूरत इस बात की थी जो अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है वहाँ पे आप जाएं। अभी इस 7 तारीख को लाहौर से कोई 300 के करीब साइकिलिस्ट जो हैं वो धराबी लेक में, सॉरी आपका सून वैली में जा रहे हैं। अच्छा। उछाली लेक पे और खबेकी लेक पे। तो वहाँ पे वो साइकिलिंग करेंगे। बेसिकली
उनका मकसद ये है कि एनवायरनमेंट के साथ अपना रिश्ता जोड़ें और सस्टेनेबल टूरिज्म की जाएं और नई डेस्टिनेशंस को प्रमोट करें। तो सून वैली इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन लोग वहाँ पे नहीं जा रहे। ज़रूरत इस बात की है कि आप नई डेस्टिनेशंस पे जाएं और इसके साथ साथ आप वहाँ पे बाकायदा उसकी रूल्स बना दें, उसकी लेजिस्लेशन करें। लेकिन सर यहाँ पर जो अभी आप बात करें कि नई नई डेस्टिनेशंस पर जाएं, लेकिन अनएक्सप्लोर्ड हैं, लोगों को नहीं पता उनके बारे में, अवेयरनेस नहीं है, तो फिर उनको कैसे बात करें या उन तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाएं? क्योंकि सबको सिर्फ ये पता है कि हमने मरी जाना है, मरी में जाकर ही एंजॉयमेंट करनी है। मैंने आपको बताया कि 300 लोग जब साइकिल पे खबेकी पे जाएंगे, सून वैली पे जाएंगे, ये अवेयरनेस है। उसके लिए पंजाब का एक पूरा प्रोग्राम है शोकेसिंग पंजाब, ठीक है। उसके तहत वीडियोस बनाई गई, हमने बाहर के ममालिक में भी भेजी हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हम कर रहे हैं। आपकी बात दुरुस्त है कि इसमें मज़ीद ज़रूरत है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, लेकिन आपके प्रोग्राम्स और आपके जो इवेंट्स हैं उनके अंदर जब हम ये दिखाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर लोगों को पता चलेगा। और सर मुझे बताइए, लाहौर की अगर सियाहत को देखा जाए तो दुनिया में इसका तज़किरा किया जाता है, और क्या पंजाब की सियाहत सिर्फ लाहौर तक महदूद हो गई है, इसलिए बाकी पंजाब को डेवलप नहीं किया जा रहा? चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक विजन है कि टूरिज्म इज़ फॉर ऑल। ठीक है। इस वक्त जो लाहौर में या दूसरे शहरों में हो रहा है, इक्वली पूरे पंजाब के अंदर हो रहा है। ठीक है। आपको मैंने बताया कि कोटली सतिया को डेवलप किया जा रहा है, वहाँ पे एक इकोनॉमिक रिवाइवल होगी उसके साथ। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो कोहे सुलेमान पे भी हम काम कर रहे हैं। तीसरी तरफ आप देखें कि डेजर्ट के अंदर आपकी रिजॉर्ट बना दी, जो आपकी डबल डेकर बसेस थी दैट वाज ओनली मेंट फॉर लाहौर, लेकिन अब वो रावलपिंडी में भी हैं, अब वो बहावलपुर में भी चली गई हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुल्तान और डेरा गाजी खान में जाएंगी। ये चीज़ें जब जाती हैं तो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उनके अपने एसेट्स की अहमियत का पता चलता है और उनके मुआशी तौर पे वो उनको रोज़गार मिलता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हम जिस एरिया में जाते हैं वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम ट्रेनिंग दे देते हैं टूरिस्ट गाइड की। तो आप लोग जब जाते हैं तो उनको पता होता है कि अपने एसेट्स को किस तरह से आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, और उसके साथ साथ उनको एक इनकम के ज़राए भी मुयस्सर हो जाते हैं।